साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित और मुस्कुराते रहें। सामने आप देख ही रहे हैं कि गुड़हल का ये बहुत ही सुंदर वैरायटी है और बहुत सुंदर आज हमारी बगिया में ये फूल खिले हैं। एक साथ दो दो फूल खिले हैं, तो मैंने कहा कि चलिए भाई आप लोगों को भी ये शेयर किया जाए, आप लोग भी इन फूलों का आनंद ले सकें। फूल और मानव संस्कृति और सभ्यता, जब से मानव ने विचारों का अपना स्पंदन किया है तभी से फूलों की खोज चालू हो गई और फूलों के संरक्षण में बहुत सारा समय मानव ने व्यतीत किया है हमारे पूर्वजों ने। तो भाई ये आज सामने गुड़हल हैबिस्कस का पौधा है और ये फूल हैं। और भी वैरायटियां हैं, उनको भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले इसका आप आनंद ले लें। ये देखिए गमले में लगा है, गमला थोड़ा बड़ा है और करीब इसको 2 साल हो गए हैं। ये दूसरा साल इसमें आज फूल आ गए हैं और कलियां भी आ रही हैं। देखिए चींटे और कीड़े मकोड़े ज़रूर लगते हैं हैबिस्कस में, और विशेषकर इस टाइम सफ़ेद फफूंदी भी लगती है, मिलीबग्स। तो थोड़ा बहुत जो है आप जैविक खाद के साथ जैविक रसायन भी डालें। अगर जैविक रसायन से ये समस्या समाधान ना हो तो मार्केट से फिर केमिकल्स लेके आएँ और ज़रूर डालें, क्योंकि इनमें कीड़े ज़रूर लगते हैं, मिलीबग्स ज़रूर लगता है इस सीज़न में। देखिए गुड़हल के पौधे में ये और फूल में ये विशेषता होती है कि इसमें मीठापन होता है, इस कारण चींटियाँ ज़्यादा लगती हैं। इसी कारण देखिए पराग भी इसमें निकलता है, तो मधुमक्खी भी आती हैं और भी कीट पतंगे आते हैं। कुछ मित्र भी हैं और कुछ शत्रु भी हैं, लेकिन शत्रु का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है इस सीज़न में, और इसी सीज़न में मिलीबग्स लगता है। तो आप सबसे अच्छा उपाय ये करिए कि नीम खली और नीम जैविक का जो वो लिक्विड आता है उसका आप छिड़काव कर दें सप्ताह में एक बार, या महीने में ही अगर आप करें। अगर आपके पौधे में नहीं लगा है कोई रोग तो महीने में कर दें, और अगर कोई रोग लग गया है तो। और फिर अगर इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा अगर मिलीबग्स लग गया है तो एक इसका उपाय मैं और बता रहा हूँ। खाने वाला कास्टिक सोडा और सर्फ का लिक्विड बना लीजिए और आप छिड़काव कर दीजिए सुबह सुबह 3 दिन बाद। एक जैसे आज किया 3 दिन बाद कर दीजिए, बस मिलीबग्स समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पौधे को खूब सुरक्षित और हष्ट-पुष्ट बना भी सकते हैं नीम खली के द्वारा। देखिए गुड़हल के बारे में जानकारी दी जाए और फिर देसी गुड़हल को ना दिखाया जाए तो समझ लीजिए कि उसका महत्व अधूरा ही रह गया। और देसी की आप कटिंग को तो बहुत ही आसानी से लगा ही सकते हैं, और देसी का जो फूल खिलता है उसमें भी एक बहुत शाइनिंग होती है। यद्यपि सर्दियों में इसके फूल थोड़ा छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में और ज़्यादा निखर के आते हैं क्योंकि उनको धूप मिलती है। देखिए गुड़हल की कटिंग भी हम आपको बताए दे रहे हैं। ये इतनी मोटी कटिंग आप रखिए और ये 2 दिन जैसे पहले बताया कि पानी में डाल दें, तो 2-3 दिन पानी में डाले रखें। फिर इसके बाद इसको रेतीली मिट्टी में लगा दें, तो फिर यहाँ से रूट निकलना चालू हो जाएगी। और इसके जो बीच के पत्ते होते हैं उनको निकाल दीजिए। कटिंग में कम से कम पत्ते रखिए। फिर जब आपकी ये कटिंग डेवलप्ड हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए, तो फिर इसमें आप उस जो अच्छे वाले विदेशी गुड़हल हैं उनकी आप कटिंग भी जो है उसमें फिक्स कर सकते हैं, और अच्छे से कई रंगों के फूल भी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देसी की जो कटिंग है वो जल्दी लग जाती है। चलिए अब थोड़ा सा गुड़हल के औषधीय महत्व के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। बड़ी दुर्लभ जानकारी आपको मिलने जा रही है। देखिए देसी गुड़हल के फूलों में वो औषधीय गुण हैं और इसकी पत्तियों में वो जो आप ये जो हाइब्रिड वाले हैं इनमें वो बात नहीं पाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 7-8 फूल देसी वाले लेके रोज़ सुबह चाय बनाइए, फूल और फूल के साथ 4-5 काली मिर्च डाल के अगर आप ऐसा करेंगे तो कम से कम हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब में आपको फ़ायदा होगा। और 5-6 पत्तियां भी डाल लीजिए हरी हरी, देख लीजिए कीड़े मकोड़े ना हों, वो पत्तियां भी डाल लीजिए। और अगर तुलसी की पत्ती मिल जाए वो भी डाल दीजिए। तो समझ लीजिए आपके पेट विकार जितने भी हैं
वो सब दूर हो जाएंगे और खाना बहुत अच्छा हजम होगा और खूब आराम से आप खूब खाएंगे, गैस वगैरह की भी समस्या नहीं रहेगी। तो भाई ऐसा अगर दुर्लभ पौधा है ये, और आध्यात्मिक रूप से तो भाई देसी गुड़हल के फूल माता जी को बहुत ही प्रिय हैं। तो भाई ऐसे पौधे को तो घर घर लगाइए, और क्या, हर मंदिर में लगाइए। जहाँ मंदिर में अगर नहीं लगा है तो वहाँ भी लगाइए, मंदिरों में। मंदिरों को विशेष रूप से पेड़ पौधों से और औषधि पौधों से सुसज्जित करिए। आपको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ लगाइए। यही सेवा श्रम और दान, वृक्षों का दान भी करिए। दानों में अगर वृक्षों का आप दान करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सिरमौर कार्य कर रहे हैं। तो चलिए आज से लग जाइए। ये देखिए सफ़ेद गुड़हल भी खिल रहा है, बहुत सुंदर खिल रहा है। और इसकी मेन ये है कि आप इसको कटिंग के द्वारा भी डेवलप कर सकते हैं। कटिंग देखिए, ये मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, अभी काट के तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। इतनी मोटी कटिंग हो, पेंसिल के बराबर। और पहले 2 दिन आप इसको पानी में डालिए, फिर पानी में डालने के बाद फिर इसको डेवलप करिए। ये देखिए पिंक रंग की वैरायटी है और पूरा फूलों से भरा हुआ है हमारा पौधा, और बहुत ही आकर्षण है इनमें। और दोपहर में थोड़ा ये डाउन हो जाते हैं, सुबह के टाइम जो है बहुत अच्छी तरह से खिलते हैं। अब इस समय धूप हो गई है तो लेकिन फिर भी इनकी सुंदरता और इनका आकर्षण तो बड़ा ही निराला होता ही है। तो आप इनको कटिंग के द्वारा डेवलप कर सकते हैं बहुत आसानी से। 2 दिन पहले सादा पानी में इनको आप डालिए, 2-3 दिन, तो फिर देखिए वहाँ हल्के से रूट निकल आएंगे। और फिर आप उसको कटिंग को आप रोपण करिए, चाहे मिट्टी में चाहे पानी में ही डले रहने दीजिए। अच्छा, अब प्रश्न यह है कि आपके पौधे में फूल अधिक से अधिक कैसे आएँ। देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं आपको साधारण सी बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ कि गुड़हल की जो जड़ें होती हैं, ये देखिए ये बहुत पतली पतली होती हैं और इनमें अक्सर गुच्छा बन जाता है। जब गुच्छा बन जाता है तो आपके पौधे का विकास भी नहीं होता और जो है फूल भी नहीं आते। तो इसका कम से कम महीने में एक बार आप गुड़ाई जरूर कर दें, थोड़ी गहरी, जिससे ये जड़ें इस तरह की हैं ये खुरपी से आपकी कट जाएं। और फिर आप इसमें काऊ डंग या बर्मी कंपोस्ट कोई भी अपना देसी खाद आप देते रहें। यदि थोड़ा डीएपी अगर मिल जाए तो डाल दीजिए। फिर देखिए आप फूलों की झड़ी लग जाएगी, आपके फूलों में ऐसी झड़ी लगेगी कि आपका भी मन खुश हो जाएगा। देखिए कितनी कलियां आ रही हैं, आप खुद देख लीजिए, फूल ही फूल लगे हुए हैं। और जबकि अभी ये सीजन फूलों का नहीं है, फिर भी इसमें इतने सारे फूल आ गए हैं, क्योंकि सर्दियों में कुछ कम होते हैं फूल। सर्दियाँ कम होंगी तब फिर ये फूलों से पूरा भर जाएगा। तो चलिए इस तरह से हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए और जानकारी भी देते रहिए। और कमेंट सेक्शन के द्वारा आप भी हमें कोई जानकारी अगर दे सकते हैं तो किसी भी तरह की आप जानकारी पेड़ पौधों के संबंध में, जड़ी बूटी के संबंध में, अन्य सामयिक घटनाओं के संबंध में आप हमें दे सकते हैं। मैं आपकी तरफ से आपकी जानकारी को सबको शेयर करूंगा, जिससे सबका लाभ हो। भाई देखिए YouTube में यही तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने छोटे से अभिरुचि को, छोटे से ज्ञान को आप सभी को शेयर कर सकते हैं। चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए साधुवाद। आशा है कि आज आपका दिन बहुत ही शुभ हो।